सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ा हूं एक खास प्रोग्राम सीरीज को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। डिजिटल ज्ञान प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आएंगे हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और उस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप सुन पाएंगे अगले 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से। डिजिटल ज्ञान हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। डिजिटल ज्ञान ये प्रोग्राम सीरीज आखिर है क्या और इसे लाने का मकसद क्या है, इस बारे में तो हमने आपको इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बता ही दिया था। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो डोंट वरी, आप आज भी उसे सुन सकते हैं। जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और डिजिटल ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड्स को सुने। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने विचार, फीडबैक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल ज्ञान डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन और बहुत कुछ। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। डिजिटल साक्षरता और उसके उपयोगिता को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक रेडियो नाटक। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो दीदी, ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने
और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। समझे छोटू रोहन? दीदी छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड्स में हमने आपको इंटरनेट के बारे में, डिजिटल फुटप्रिंट यानी डिजिटल पदछाप के विषय में, आपकी इस डिजिटल दुनिया में आपकी आइडेंटिटी यानी आपके पहचान के बारे में और डिजिटल प्रतिष्ठा के बारे में बताया है। इसी तरह आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे एक समझदार और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक के बारे में। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिजिटल नागरिक कौन होते हैं और एक अच्छे डिजिटल नागरिक के क्या गुण होते हैं। डिजिटल स्पेस का इस्तेमाल करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डिजिटल नागरिक होता है। जैसे हम अपनी असल दुनिया में नियमों और कानून का पालन करते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के भी नियम और कानून होते हैं। अगर हम एक समावेशी और जिम्मेदार ऑनलाइन समुदाय चाहते हैं तो हमें उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हम अपनी वास्तविक दुनिया में करते हैं। डिजिटल दुनिया के नियम भी भारतीय संविधान पर आधारित है, जैसे कि अपनी बात कहने का अधिकार, धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता, बराबरी के अधिकारों की स्वतंत्रता। प्रत्येक अधिकार के साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं, जैसे कि अगर हमें मत देने का अधिकार है तो अपने नेता के बारे में सही जानकारी होने का दायित्व भी हमारा है। बिना प्रलोभन के वोट देने का दायित्व भी हमारा है। और इन अधिकारों को पाने के लिए दोनों दुनिया में अनेक कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ही हाथ में होती है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले तो कुछ चीजें जैसे लोगों से अच्छे से बात करना, गाली गलौज ना करना, बड़ों के साथ इज्जत से पेश आना, दूसरों के घर में घुसकर मारपीट ना करना, दूसरों की चीजों को बिना इजाजत के इस्तेमाल ना करना, बाजार में अपने पर्स को ध्यान से रखना, अपने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर किसी के साथ शेयर ना करना या फिर एटीएम कार्ड का पिन शेयर ना करना, कार्ड को संभाल के रखना, पैसे निकालने पर मशीन को डिफॉल्ट पोजीशन में लाना, ऐसे कई व्यवहार के प्रारूप का हमें डिजिटल दुनिया में भी पालन करना चाहिए। तभी हम एक अच्छे और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बन सकते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी देश के नागरिक बनते हैं तो हमें उस देश के कानून के मुताबिक चलना पड़ता है। इसी तरह डिजिटल दुनिया के भी कुछ कानून होते हैं। इस एपिसोड में हम डिजिटल नागरिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ आपके साथ 9 बिंदु पर चर्चा करेंगे जिन्हें आप डिजिटल नागरिकता की नींव समझ सकते हैं। पहली, डिजिटल एक्सेस। डिजिटल एक्सेस डिजिटल नागरिकता का शुरुआती बिंदु है। यदि आप एक समान समाज की नींव रखना चाहते हैं जहां सबको बराबर अधिकार मिले, तो सभी लोगों को डिजिटल एक्सेस देना अनिवार्य होगा। तभी देश का भी विकास हो सकेगा। एक्सेस का मतलब यहाँ पहुंच है, यानी कि कोई भी पीछे ना छूट जाए। ये हमें सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, डिजिटल कॉमर्स। ऑनलाइन सामान की खरीद और बिक्री बाजार की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। खरीदार वैध और कानूनी आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन खरीदार या विक्रेता को इससे जुड़े मुद्दों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज सभी वस्तु जैसे कि खिलौने, कपड़े, कार, भोजन आदि ऑनलाइन बाजार की मुख्य धारा में उपलब्ध हैं। साथ ही कई गैर कानूनी डाउनलोडिंग, पोर्नोग्राफी और जुए जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं, जिससे इस स्पेस का गलत इस्तेमाल होता है। एक अच्छे और समझदार नागरिक को कानूनी और गैर कानूनी गतिविधियों की जानकारी होना अनिवार्य है। तीसरा, डिजिटल सूचना और संचार।
दुनिया में सूचना का ऑनलाइन आदान प्रदान एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस 21वीं सदी में एक दूसरे से बातचीत करने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। ईमेल, फोन के द्वारा मैसेज, व्हाट्सएप, इंटरनेट चैट आदि का एक विस्फोट हुआ है। इन विकल्पों ने हमारे रिश्तों को बदल दिया है। आपसी संबंधों में और भाईचारे में व्यवहारिक बदलाव आ गए हैं। अब किसी से भी कहीं भी और कभी भी संवाद और सहयोग करने का अवसर मिला है, लेकिन इन विकल्पों का उपयोगकर्ताओं को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वे समझदार और जिम्मेदार नागरिक का दर्जा हासिल कर सकते हैं। चौथा, डिजिटल साक्षरता। पिछले कई वर्षों में शिक्षण संस्थाओं ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नई टेक्नोलॉजी कार्यस्थलों में अपना रास्ता बना रही है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार, जानकारी के मंच, शेयरिंग स्पेस आदि। शिक्षार्थियों को निरंतर अपने हुनर को बढ़ाने के लिए इस डिजिटल स्पेस का सही इस्तेमाल करने के लिए शिक्षा की जरूरत है। डिजिटल नागरिकता के अंतर्गत लोगों को नए तरीके से शिक्षित करना जरूरी है। उन्हें इंटरनेट सर्च करना सिखाना, उसे अपने मानसिक और कार्य के विकास के लिए इस्तेमाल करने और उच्च स्तर की सूचना साक्षरता कौशल की भी आवश्यकता है। पांचवा, डिजिटल शिष्टाचार। डिजिटल नागरिकता के तहत लोगों को इंटरनेट का बेसिक इस्तेमाल तो आता है, लेकिन इस दुनिया में कदम रखने के पहले उन्हें उचित अनुचित व्यवहार या डिजिटल शिष्टाचार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। डिजिटल शिष्टाचार के बारे में बात करने में लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन ये अनिवार्य है, ठीक उसी तरह जैसे कि डिजिटल दुनिया के नियम और कानून की जानकारी अनिवार्य है। छठा, डिजिटल कानून। डिजिटल कानून समाज में ऑनलाइन की नैतिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। डिजिटल स्पेस का अनैतिक उपयोग चोरी अपराध कहलाता है। डिजिटल नैतिकता और समाज के नियमों का पालन करना ही एक समझदार नागरिक की पहचान है। याद रखें कि एक नैतिक समाज के ऑनलाइन कानून उन सभी पर लागू होते हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उपयोगकर्ताओं को दूसरों की जानकारी हैक करना, अवैध संगीत डाउनलोड करना, लूट मार करना, वायरस बनाना, स्पैम भेजना या किसी की पहचान या संपत्ति की चोरी करना अनैतिक है। यह समझने की आवश्यकता है कि अन्य लोगों के काम, पहचान या संपत्ति को ऑनलाइन चोरी करना या नुकसान पहुंचाना एक अपराध है। सातवां, डिजिटल अधिकार और जिम्मेदारियां। एक डिजिटल दुनिया में सबके लिए आजादी की सीमा तय है। जैसे कि भारतीय संविधान में जहां अधिकारों का विधेयक है, वैसे ही प्रत्येक डिजिटल नागरिक के लिए अधिकारों का एक मूल समूह है। डिजिटल नागरिकों को निजता, बोलने की स्वतंत्रता, समानता और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को चुनने का अधिकार है, चाहे वो पढ़ाई की सामग्री हो या किसी भी जरूरत की चीज की खरीदारी हो। किसी को अधिकार नहीं कि वो आपके लिए निर्णय ले या कोई भी जानकारी आपसे छिपाए। इसलिए डिजिटल दुनिया में बुनियादी डिजिटल अधिकारों की समझ बहुत आवश्यक है। आठवां, डिजिटल स्वास्थ्य और कल्याण। एक डिजिटल स्पेस के अनियंत्रित इस्तेमाल से मानसिक तनाव हो सकता है। नेत्र सुरक्षा, दोहराए जाने वाले तनाव सिंड्रोम और ध्वनि एर्गोनोमिक प्रथाएं ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें इस नई तकनीकी दुनिया में संबोधित करने की आवश्यकता है। शारीरिक बीमारियों से ज्यादा मानसिक मुद्दे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट की लत। उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन के निहित खतरों की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल नागरिकता का एक महत्वपूर्ण बिंदु खुद को सुरक्षित रखना भी है। नौवां, डिजिटल सुरक्षा यानी आत्म सुरक्षा। किसी भी समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो चोरी करते हैं, दूसरों के सामान को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरे लोगों को बाधित करते हैं। डिजिटल समुदाय में भी ऐसे लोग होते हैं।
हमारी अपनी सुरक्षा के लिए समुदाय के अन्य सदस्यों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए दरवाजों में ताले लगाते हैं, घरों में आग या किसी और आपदा से बचाव करते हैं, तिजोरी में अपने मूल्यवान सामान रखते हैं, वैसे ही डिजिटल स्पेस में भी हमें अपने को सुरक्षित रखना चाहिए और अपनी कीमती सामान को संभाल कर रखना चाहिए। हमें वायरस से सुरक्षा, डेटा का बैकअप और हमारे डिवाइसेस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपनी जानकारी को बाहरी ताकतों से बचाना चाहिए जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, हमें एक अच्छे डिजिटल नागरिक बनने के लिए इंटरनेट को समझना चाहिए, उसके नियमों और कानून की जानकारी हासिल कर उन पर अमल करना चाहिए और अपने आप को और अपने डेटा को भी सुरक्षित रखना चाहिए। डिजिटल संचार के माध्यमों का समझदारी से उपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, दोनों रूप में ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह किसी देश के नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं और साथ ही हमें कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती है, उसी प्रकार एक डिजिटल नागरिक होने के नाते भी हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब मुझे यानी आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली एंड रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आशा करता है कि आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी से फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 यानी 7549889911 पर व्हाट्सएप करें या फिर radioactiveBhagalpur@gmail.com पर हमें ईमेल करें। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले, हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली। नमस्कार। हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करे। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। हमारे नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन
गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।